हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एग्जाम स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रियासतों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम आप चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि चैनल पर वीडियो डल चुका है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था ताकि वे विदेशियों के रूप में संधियों को बनाने के बजाय मित्र के रूप में एक साथ बैठकर कानून बना सके? तो दोस्तों बीवी पटेल ने, किसने दोस्तों? बीवी पटेल ने कहा था और इसका बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के अंत में भारत में कितनी रियासतें थी दोस्तों? तो 565। कितनी दोस्तों? 565 रियासतें थे। जब ब्रिटिश शासन का अंत हुआ तब भारत में 565 रियासतें थे। वर्ष 1947 में कुल 40% क्षेत्र रियासतों द्वारा कवर किया गया। कितना? 40% दोस्तों। और कुल जनसंख्या का 23% था दोस्तों। ओके, सभी को आप जरूर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कहीं आपको दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता न पड़े। ब्रिटिश रियासतें हैं दोस्तों ये। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के तहत जिस रियासत को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा बंदूक की सलामी दी गई उसे निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दोस्तों सलाम राज्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सलाम राज्य के नाम से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि चौथा, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित रियासतों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो हैदराबाद की। किसकी दोस्तों? हैदराबाद की जनसंख्या सबसे अधिक थी। नोट में देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासतों की संख्या सबसे अधिक की किसकी? हैदराबाद की। हैदराबाद का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक था। इसकी आबादी 16 मिलियन से भी अधिक थी। ओके दोस्तों, क्लियर हो चुका है ये। अगला चौथा देखते हैं, यानी कि पांचवा, ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित रियासतों में से किस रियासत का क्षेत्रफल सबसे अधिक था? तो जम्मू और कश्मीर का। ओके, जम्मू और कश्मीर की रियासत में सबसे अधिक क्षेत्रीय क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्रीय क्षेत्र था? इसका कुल क्षेत्रफल ये था, ओके, किलोमीटर था और इसकी आबादी 4 मिलियन से भी अधिक थी। ओके दोस्तों, 2 लाख कितना है? 2,22,441 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं छठा, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा थे? तो हरि सिंह। कौन थे दोस्तों? हरि सिंह जी थे। अगला सातवां है, 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित हैदराबाद अभियान का नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों ऑपरेशन पोलो। ओके, 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित है हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद अभियान का नाम ऑपरेशन पोलो था। इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 1948 को हुई और 17 दिसंबर को हैदराबाद के निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ओके दोस्तों, क्लियर हो चुका है ये भी। आठवां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का अंतिम निजाम था? आसफ जहाँ। कौन? आसफ जहाँ था। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं, जूनागढ़ रियासत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। कौन? जूनागढ़। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन राज्य के प्रमुख हिंदू नागरिकों ने निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया। अनंतर जूनागढ़ को वर्ष 1948 में भारत का एकीकृत कर दिया गया, यानी कि भारत में एकीकृत मिला दिया गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से जूनागढ़ रियासत के भारत में विलयन से पहले अंतिम शासक कौन था? तो उनका नाम था दोस्तों मोहम्मद महाबत खान जी। कौन? मोहम्मद महाबत खान जी। इसके बारे में देखते हैं, जूनागढ़ रियासत के भारत में विलयन से पहले अंतिम शासक का नाम महाबत खान जी था। उन्होंने 1911-48 तक जूनागढ़ रियासत के नवाब के रूप में कार्य किया। 1948 में जूनागढ़ के भारत के साथ एकीकरण के बाद वे कराची गए। कहाँ? कराची चले गए और बाद में 1959 में उनकी मृत्यु हो गई। 1959 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों। अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 11वां है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कितनी रियासतें शामिल हुई? तो दोस्तों 549। कितने? 549। भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कुल 549 रियासतें भारत की स्वतंत्रता के बाद शामिल हुई। 3 भारत में शामिल हुई, यानी कि 3 रियासतें भारत में शामिल हुई। हैदराबाद पुलिस। कौन सी? हैदराबाद पुलिस कार्रवाई। जम्मू और कश्मीर जनमत संग्रह। जूनागढ़ परिग्रहण का
साधन। 3 हो गई नहीं। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन रियासतों को सलामी न देने वाले राज्य के तहत वर्गीकृत किया गया था? तो वही पहली, तीसरी और चौथी, यानी कि पहली बौद्ध राज्य हो गया, और नस्वादी हो गई, और अटगढ़ हो गया। नस्वादी और ये अटगढ़ हो गए। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित रियासतों में से कौन भारत सरकार के साथ प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध में थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरी, चौथी। ओके, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, भारत की कुल 5 रियासतें भारत सरकार यानी हैदराबाद राज्य, ग्वालियर राज्य, जम्मू और कश्मीर, बड़ौदा राज्य और मैसूर साम्राज्य के साथ प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध थी। ओके, इसका भी हो गया क्लियर। 14वां है, 1950 में राज्य के 4 गुना वर्गीकरण ने पूर्ववर्ती रियासतों को विधायकों के साथ किस भाग में रखा? तो उसका नाम था भाग बी। देखते हैं, 1950 में राज्य के 4 गुना वर्गीकरण ने पूर्वी रियासतों को विधायिका के साथ भाग बी में रखा। 9 राज्यों के नाम हैदराबाद है, मध्य भारत हो गया, मैसूर हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, पटियाला हो गया, पूरी पंजाब और विंध्य प्रदेश हो गया, और त्रावणकोर हो गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी को इनको याद करना है। बड़ौदा राज्य औपचारिक रूप के डेमोनियन में कब शामिल हुआ? तो 1949 में डेमोनियन में शामिल हो गया। नोट में देखते हैं, वर्ष 1949 यानी कि 1 मई में बड़ौदा राज्य औपचारिक रूप से भारत के डेमोनियन में शामिल हो गया। एकीकरण के समय प्रताप सिंह राव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा थे। कौन थे दोस्तों? प्रताप सिंह राव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा थे। ओके, बिल्कुल सिंपल सा उत्तर हो गया। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा वैचारिक और देशपूर्ण विचारों से भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित हुई है? दोबारा देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा वैचारिक और देशपूर्ण विचारों से भारत में शामिल होने प्रेरित हो गया? ऊपर के दोनों, यानी कि बीकानेर और जवाहर। ओके, बीकानेर और जवाहर। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो गया। 17वां, निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर राज्य का पहला राज्य प्रमुख बना? तो उनका नाम था शिवाजी राव सिंधिया। मेरे हिसाब से शिवाजी होगा यहाँ पर, शिवाजी। ओके, एक बार देखना अब इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन प्रिवी पर्स शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो एकीकरण के बाद रियासतों का बना भुगतान शासक। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 19वां है, निम्नलिखित में से किसने रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में एक महान योगदान दिया? तो बीवी पटेल और वीपी मेनन, यानी कि सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने रियासतों को भारत के साथ यानी कि जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रिवी पर्स को अवधारणा बीवी पटेल द्वारा प्रेरित की गई, यानी कि उनको बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां, निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ एकीकरण के समय त्रावणकोर का दीवान था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीपी रामास्वामी अय्यर। कौन? सीपी रामास्वामी अय्यर। अगला 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भले ही एक बड़ी हिंदू आबादी और हिंदू राजा थे। क्या है? भले ही एक बड़ी हिंदू आबादी और हिंदू राजा थे, भारत की आज़ादी के समय, क्या है, भारत की आज़ादी के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत में पाकिस्तान में शामिल होने की प्रवृत्ति थी? तो उनका नाम था जोधपुर। ओके, बिल्कुल 20 से उत्तर हो जाएगा। नोट देखते विस्तार से कि जोधपुर भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। कौन? जोधपुर भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। भले हिंदू आबादी और हिंदू राजा बड़ी संख्या में हो, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जोधपुर को भारत के साथ एकीकृत करने में कामयाब रहे, यानी कि भारत में मिलाने में सक्षम रहे। 1956 के बाद पुनर्गठन अधिनियम में जोधपुर को राजस्थान का राज्य शामिल कर दिया गया। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको रियासतों को यह भी याद करना है। हमीदुल्लाह खान निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक नवाब थे? तो भोपाल के। कहाँ के दोस्तों? भोपाल के नवाब थे। नोट में देखते हैं, 1818 में भोपाल एक रियासत बना। कब? 1818 में बना था। हमीदुल्लाह खान भोपाल के अंतिम शासक नवाब थे। 1 जून 1949 को भारत की केंद्र सरकार ने भोपाल राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। किसने? केंद्र सरकार ने। अगला देखते हैं 23वां, निम्नलिखित में से कौन एक जिला बनाने की मांग के आधार पर भारत में विलीन करने
वाली पहली रियासत बनी तो वह थी जमाखंडी। ओके, इसे जिला बनाने की मांग के आधार पर भारत में विलय करने वाली पहली रियासत जमाखंडी राज्य थी। 1811 में जमाखंडी राज्य की स्थापना श्रीमंत गोपालराव पटवर्धन ने की थी। किसने? गोपालराव पटवर्धन ने की थी। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन है दोस्तों? जमाखंडी राज्य वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोषणा की कि उनका किसी भी अधिराज्य में शामिल होने का इरादा नहीं है? तो पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद ने भारत की स्वतंत्रता के बाद की रियासतों को भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहने का अवसर मिला था। उनको कहता है कि यदि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो तो हो सकते हो और भारत में शामिल होना चाहते हो तो हो सकते हो। ओके, मिला। त्रावणकोर, हैदराबाद और भोपाल ने घोषणा की कि वे किसी भी अधिराज्य में शामिल होने का इरादा नहीं रखते हैं। ओके, इस प्रकार से वो किसी में शामिल न हो पाए। 25वां, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मूल के व्यक्ति ने अनिच्छुक राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26वां, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की कि कोई भी रियासत जिसने संविधान सभा में शामिल होने का इनकार कर दिया उसे एक शत्रु राज्य के रूप में माना जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने उसने कहा था। ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17, निम्नलिखित में से किसने बीवी पटेल और वीपी मेनन द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के रूप में कार्य किया? तो पहला, दूसरा, यानी कि स्थिर अनुबंध और प्रेषण का साधन ने। ओके, 28वां क्वेश्चन है। देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए रियासत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, बिल्कुल सही। कश्मीर विलीन का साधन, जूनागढ़ जनमत संग्रह के साधन। ओके, कुल 552 रियासतों में से भारत में शामिल हुए तीन ने शुरू में शामिल होने से इनकार कर दिया, बाद में उन्हें एकीकृत किया गया, यानी कि शामिल किया गया। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, जम्मू कश्मीर विलय के साधन, जूनागढ़ एक सनमत कांग्रेस के मध्य संग्रह के माध्यम से उनको शामिल कर लिया गया। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने निम्नलिखित में से किस रियासत को पाकिस्तान में शामिल होने की शर्तों को लेखन के लिए कागज की खाली शीट की पेशकश की थी कि हस्ताक्षर करेगा? दोनों ने, कि जोधपुर को और जैसलमेर को, दोनों को कहा था। ओके, अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से किसने कहा कि केवल वे राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं वे इसे अस्वीकार करने के विकल्प चुने थे? लॉर्ड माउंटन ने कहा था। ओके, तो हमारी पूरी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। ब्रिटिश के रियासतें, यानी कि ब्रिटिश शासन रियासतें थी, उनसे जुड़ी हुई, उनके संबंधित, तो हम इसके बारे में और चर्चा करने वाले हैं। 100 से 300 क्वेश्चन तक हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।